कौन होगा जिसे शॉपिंग पसंद नहीं, और ख़ास तौर पे वो शॉपिंग जिसमें कपड़ों का जिक्र हो, जूतों का जिक्र हो। तो आज इस व्लॉग में आपको ये मिलने वाला है। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम बहन भाइयों को जो इस चैनल को वॉच करते हैं। तो आइए देखते, आज है सैटरडे और सैटरडे की रूटीन मेरी हमेशा से सुबह के वक्त, बल्कि सारा दिन ही बिजी होती है, और ख़ास तौर पे सुबह के वक्त कुछ ऐसा होता है कि घर पे नाश्ता बनता है और बच्चे मेरे जो हैं वो शौक़ से फरमाइशी नाश्ता बनवाते हैं, और वो भी ये कि मेनू बनाएं। तो ये मैं देखें इस तरफ तैयार कर रही हूँ, दूसरी तरफ से हम जाके सुबह सुबह बेकरी का दरवाज़ा नॉक करके कहते हैं भाई सानू बरोचना दे दियो। यानी कहने का मकसद ये है कि अलल सुबह हमारे घर से वैसे तो इतनी जल्दी कोई भी नहीं उठता, लेकिन बरोचने लाने के लिए कोई ना कोई चला ही जाता है। तो बरोचने लेके आए हैं, वो ओवन में गर्म हो रही हैं और मैं इस वक्त तैयार कर रही हूँ मेनू। देखें ये आखिरी मराहिल पे है, टेबल पे हम लोगों ने नाश्ता सेट कर लिया और अब हम करेंगे नाश्ता। इसके बाद का जो प्रोग्राम है वो कुछ इस तरह है कि मैं जाऊंगी शॉपिंग करने, तो आप रहेंगे मेरे साथ। ये देखें जी, इस वक्त निकल आए हैं हम शॉपिंग के लिए। सबसे पहले हमने देखा है कि गाड़ी में पेट्रोल हुआ है ख़त्म, तो सबसे पहले हम लेंगे पेट्रोल। इसके बाद जहन में ये था कि इस वक्त कहाँ जाया जाए, डार्मस्टड जाएं या इस वक्त हम फ्रैंकफर्ट जाएं, वाइटस्टड जाएं। तो फिर ये हुआ कि वाइटस्टड जाते हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक बड़ा लूप 5 जो है वो अच्छा मॉल है जिस पे बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे ज्वेलरी हैं, शूज़ हैं, कपड़ों के काफ़ी स्टोर्स हैं यहाँ पे। पहले यहाँ पे प्राइमार्क भी हुआ करता था, मीडिया मार्क भी होती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये 2 स्टोर तो चले गए हैं, लेकिन और बहुत से छोटे छोटे ऐसे स्टोर हैं और सारे ही तकरीबन ब्रांडेड हैं। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो बहुत ही कम ऐसा है कि जिसमें आप कह सकते हैं कोई सस्ता स्टोर है। तो इस वक्त देख लें जी, हम देख रहे हैं यहाँ पे लूप 5 में जैसे ही हम एंटर हुए हैं तो मुख्तलिफ शॉप्स पे और मुख्तलिफ स्टोर्स पे हमें एहसास हुआ है कि काफ़ी अच्छी सेल लगी हुई है। तो हम इस वक्त आ गए हैं सेहोंडा में। सेहोंडा में हम देख रहे हैं 70% ऑफ पे बहुत कुछ है। तो ये इस वक्त आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छे गर्मियों के पजामे हैं और लीलन के हैं भी ज़रा अच्छे, प्लाजो टाइप हैं, तो गर्मियों में बहुत ही अच्छे लगते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बच्चों के लिए, लेडीज़ के लिए भी बहुत ही अच्छी कलेक्शन मौजूद थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि कलर मेरा फेवरेट था, वन ऑफ माई फेवरेट जिसे कह सकते हैं। ये कंट्रास्ट है कि ब्राउन इस तरह का स्किन जो होता है और उसके साथ वाइट या ऑफ वाइट किस्म की शर्ट, ये मुझे मेरा हमेशा से मेल में भी ये मेरा पसंदीदा है, और अगर आप पहनना चाहें या हम पहने तो ये मुझे बहुत ही पसंद है। इसके बाद फिर हम एक और स्टोर में गए, ये बच्चों वाला था, इसमें भी खासा ऑफ भी था और बड़े मज़े के कपड़े थे, लेकिन सारे ही थे तकरीबन ऐसे समर के लिहाज से। बीच बीच में स्वेटर भी थे और बच्चों के लिए और भी बहुत कुछ था। तो इसकी शॉपिंग मैंने की है, ये मैं सारी आपको घर जाके दिखाऊंगी, ये आप इस वक्त देख रहे हैं। इसके बाद नज़दीकी 2-3 और थे स्टोर, वहाँ पे भी गए, चक्कर लगाया, लेकिन इतनी लंबी चौड़ी शॉपिंग नहीं की। इसके बाद हम आ गए हैं जी डाइशमन। यहाँ से मेरी बेटी को और मुझे शूज़ चाहिए थे, जो मुझे अपने मैचिंग शूज़ चाहिए थे सूट के साथ। तो सूट में जैसे ही वापस घर जाती हूँ आपको दिखाती हूँ। तो ये वाला कलर है, उसका मैजेंडा कलर था, पर्पलिश कह सकते हैं, मैजेंडा कह सकते हैं। तो ये मेरा और मेरी बेटी का एक सा सूट है। तो मैं चाह रही थी ये अच्छी तरह ट्राई करके देख ले। बाज़ औक़ात होता है कि शूज़ आप देखते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन जब आप पहनते हैं तो पहनने में वो ईजी बिल्कुल भी नहीं होता। तो बहरहाल चेक किया अच्छी तरह पहन के, मैंने इसे कहा था, मैंने कहा उठ के अच्छे से पहनो और पहन के चल के भी देख लो, क्योंकि यहाँ से हम अक्सर ये होता है कि ले जाते हैं, पसंद आता है, डिज़ाइन पसंद आता है, कलर पसंद आता है, तो चलने में वो इतना इजी नहीं होता, घर जाके कहते हैं हमने फजूल ही लिया। तो इस वक्त देख रही हूँ शूज़ तो वैसे काफ़ी जो है वो खूबसूरत था, लेकिन जो इसका सोल था वो काफ़ी भारी लग रहा था, हालांकि कैरी करने में इतना भारी बिल्कुल भी नहीं था। तो जहाँ बहुत से शूज़ देखे उनमें से ये हमें सिलेक्ट हो गया, यानी इसको ये पसंद आ गया और पहन के अच्छे से चेक भी कर लिया। इसके बाद मैंने चाहा कि क्यों ना मैं भी यही शूज़ ले लूँ, सूट तो हम दोनों के एक से ही हैं। तो इसके बाद मैं भी अपने नंबर का निकाल के ले आई हूँ शूज़। तो मैंने कहा मैं ट्राई करके देखती हूँ कि भला मैं पहन के इसको कैसा फील कर रही हूँ।
मैंने पहना, पाँव में तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि पाँव के लिहाज से अगर देखा जाए तो शूज़ बड़ा ही अच्छा लग रहा था, लेकिन मेरे लिए ये इजी नहीं था। मुझे लग रहा था कि ये बहुत, इसका सोल जो है वो मेरे लिए बहुत भारी है और मेरे लिए किसी भी सूरत मुझे लग रहा था कि ये मेरी ही ज़ात के लिए ये कंफर्टेबल नहीं है। तो मैंने बस यही पहन के चेक किया और चेक करके मैं क्या, अल्लाह माफ़ करे तुसी इत्थे ही रहो। तो बेटी के लिए मैंने ये शूज़ ले लिया क्योंकि उसे बहुत पसंद था। इसके बाद हम बाहर निकल आए और यहाँ पे छोटा सा एक स्टोर है क्लीडो के नाम से, वहाँ पे ये आप शरारे गरारे देख रहे हैं लगे हुए। तो ये इसकी कीमत थी तकरीबन 1000 यूरो। काम कोई इतना ख़ास नहीं था, लेकिन बहरहाल यहाँ के लिए ये बड़ी नई चीज़ थी। तो इस तरह हमारी शॉपिंग यहाँ पे हो गई है डन और हम निकल आए हैं लूट से बाहर। तो अब मैं नॉर्मल ग्रोसरी जो हमारी रूटीन की शॉपिंग होती है वो करने के लिए आ गई हूँ। रूटीन के हमारे स्टोर होते हैं, अल्डी होता है और लीडर। तो इस वक्त मैं अल्डी में मौजूद हूँ। यहाँ पे जो आपको टिंडे, तोरी, किया, कद्दू जो भी चाहिए होता है वो तो यहाँ से बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, वो पाकिस्तानी शॉप से मिलेगा। मुझे यहाँ से जो चाहिए था वो मैंने आपको दिखा दिया और मैंने आपको अपनी बास्केट भी दिखा दी है कि ये देखें, ये हमने यहाँ से शॉपिंग की है। और बर्तन तो मुझे कहीं से भी नज़र आए, चाहे वो कोई भी मार्केट हो, कोई भी मार्केट हो, वहाँ से मुझे ज़रूर लेना होता है, यानी मुझे बहुत पसंद है। तो इसके साथ ही मैंने स्ट्रॉबेरी और खिरशे भी लिए। तो ये देखें वो शॉपिंग कपड़ों की जो मैंने कपड़े ख़रीदे थे। मैंने कहा घर जाके बताती हूँ। तो ये मैं घर पहुँच गई हूँ। अब देखें मेरी वो पूरी शॉपिंग, ये बहुत ही खूबसूरत मुझे कपड़े लगे थे और जो जो मुझे अच्छे लग रहा था वो मैंने अपनी छुट्टियों के लिए ले लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना आप वो सारी शॉपिंग देखें, क्योंकि मार्केट के अंदर तो उस वक्त इतना मुमकिन नहीं होता कि मैं एक एक चीज़ आपको दिखाऊं। तो घर आके तो मैं तसल्ली से दिखा सकती हूँ। तो ये इनके छोटे से हैंडबैग हैं दोनों के, और ये छोटी की फ्राकी है। और फिर ये है कि इसके बाद देखें, क्योंकि आजकल समर है तो समर के लिहाज से जो भी कपड़े अच्छे लगते थे वो मैंने लिए हैं। और कलरफुल से कपड़े हों गर्मियों में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये होगी जी मेरी कपड़ों की शॉपिंग। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ वो शूज़ जो मैंने वहाँ से लिए। ये आ गए हैं जी घर पे शूज़। और अब मैं आपको इसके साथ दिखाऊंगी वो सूट जिसके हिसाब से हमने इसको लिया। ये है जी मेरा भी सूट है और मेरी बेटी का भी, जो कि मुझे बहुत ही पसंद है। तो ऐसे सूट के साथ फिर शूज़ भी तो ऐसे ही होने चाहिए थे ना। तो उम्मीद है आज का वीलॉग आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दिया करें। ये देखिए जी अब मेरा हो गया वीलॉग यहाँ पे ख़त्म और अब मैं निकल आई हूँ बाहर सैर सपाटा करने। तो मिलते हैं आपको अगले वीलॉग में। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें।